दोस्तों गुड इवनिंग। अब की बार 15,400 के पार। जी हाँ दोस्तों, बाजार जो है वो ऑल टाइम हाई लगा चुका है, लेकिन एक ही आदमी था जिसने आपको कहा था, टीके मनी भाई, जब सारे एक्सपर्ट आपको कह रहे थे बहुत बड़ा क्रैश आएगा। याद होगा आपको 14,200 से लेके 14,300 के आसपास निफ्टी था। सारे एक्सपर्ट क्रैश क्रैश चिल्ला रहे थे, लोगों को पैनिक मचा रहे थे। और आप लोगों ने जब मैसेज किया था मुझे, तो मैंने उसके बाद टेलीग्राम पर भी डाला था, जब मार्केट में इस लेवल पर गिरावट आई थी कि मार्केट क्रैश नहीं करेगा। ये जो कोरोना वायरस के उस वक्त जो आंकड़े बहुत डरावने आ रहे थे, 4.5 लाख के आसपास, 4 लाख के आसपास मामले आ रहे थे मेरे ख्याल से। लॉकडाउन लगा हुआ था, बहुत जबरदस्त पैनिक था, ये सर मार्केट क्रैश कर जाएगा पक्का। मैंने खड़े होकर सीधे कहा था, बिल्कुल स्पष्ट कहा था भाई। टेलीग्राम पे मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला है क्योंकि मैंने लेके रखा था, वीडियो में बताया था कि मार्केट क्रैश नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट तभी क्रैश करता है जब डाउ जोन्स यूएसए मार्केट गिरेगा। जब तक वो नहीं गिरेगा हम नहीं गिरेंगे, मार्केट वापसी करेगा। 3 चीजें मैंने आपको कही थी। पहली कि मार्केट क्रैश नहीं होगा, ये क्रैश नहीं, ये करेक्शन है। दूसरी चीज क्या कही थी कि काफी लोग आपको डरा रहे थे, जो एक्सपर्ट खुद को समझते हैं यूट्यूब, टेलीग्राम या जहां भी भाई सोशल मीडिया पे या जहां भी है भाई, वो जो एक्सपर्ट खुद को कहते हैं। वैसे उन्होंने क्या कहा था, क्रैश है, सब बेच के भाग जाओ, कुछ खरीदना नहीं है भाई, बैठे रहो, कैश पे बैठे रहो। मैंने कहा था भाई अगर कैश है तो आज अच्छा दिन है, उस दिन के बारे में कह रहा हूं। आज कैश लगाने का एक अच्छा जो है समय पोर्टफोलियो बनाने का। और तीसरी बात मैंने कही थी कि भाई अगर आपने पहले स्टॉक लिए ऊंचे भाव पे, घबराना नहीं है, अच्छे शेयर वापसी करेंगे, मार्केट बिल्कुल वापसी करेगा, क्रैश नहीं होगा। ये तीनों चीजें सही हुई, अच्छे शेयर वापसी भी किए, जो लॉस में थे प्रॉफिट में आए, जिन्होंने उस वक्त लिया था उन सबको बहुत तगड़ा 30%, 40%, किसी शेयर में 20%, और अगर ब्लू चिप है तो 10 से 15% तो हर किसी को जो है अब मिल ही गया उस वक्त। और कहीं ना कहीं मार्केट ने हमारी तीनों जो एनालिसिस थी उसका सम्मान किया। लेकिन अब आगे क्या भाई, ये सारे एक्सपर्ट तो फेल हो गए, लेकिन आपका दोस्त टीके मनी फिर से एक बार सक्सेसफुल रहा। एक ऐसे समय में जब बहुत कठिन होता है, मार्केट क्रैश कर रहा होता है तो बहुत कठिन होता है यह कहना कि वापसी करेगा, क्योंकि सारे तरफ नेगेटिव माहौल रहता है और सब मंदी मंदी चला रहे होते हैं। लेकिन अब मार्केट वापसी कर चुका है। कल क्या होगा, बहुत से आंकड़े आने वाले हैं, बहुत सी खबरें आने वाली है मार्केट में, तो आगे मार्केट में क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले वीक की भी एनालिसिस करेंगे, हफ्ते की और मंडे की भी ट्रेडिंग की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ जाएं भाई, टीके मनी सर्च करना है। 14,000 मेंबर्स टेलीग्राम पे पहले से हैं, आपको आ जाना है, टीके मनी सर्च करना है और टेलीग्राम पे आपको आ जाना है। और अगर आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करनी है विद मेनी बेनिफिट्स अब स्टॉक्स के साथ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप चाहें आप उस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए कल हमारी क्या चर्चा हुई थी, 14,430 के आसपास, अब प्लस माइनस 30 पॉइंट मैंने कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। उस लेवल के आसपास मार्केट में रिएक्शन होगा। देखिए उसी लेवल के आसपास पूरे टाइम आज मार्केट रहा है। कल जो डाउ जोन्स था, यूएसए मार्केट था, वो ऊपर के तरफ था, तो ये तो तय था कि आज हम ऊपर खुलेंगे भाई, ऊपर के तरफ खुले भी। लेकिन हम ऊपर के तरफ खुलने के बाद बिल्कुल दायरे में फंस गए, ऊपर नीचे, बिल्कुल एक कंसोलिडेशन भरा दिन रहा है आज मार्केट में। अगर रिलायंस को छोड़ दिया जाए, 2-4 और शेयर्स को, तो मेरे ख्याल से मार्केट नेट टू नेट तो थोड़ा नेगेटिव टू फ्लैट रहा जैसा मैंने देखा है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज जबरदस्त भागा है भाई, उसकी भी चर्चा करेंगे। और यहां पर देखिए निफ्टी में जो है विक्स जो है उसने सपोर्ट को तोड़ दिया है, विक्स ने सपोर्ट तोड़ दिया है। अब वो 12% की गिरावट के साथ 17.36 के आसपास आ गया है। यानी वोलेटिलिटी अब थोड़ी कम हो जाएगी मार्केट की। जो उछल कूद 400-500 पॉइंट वाली होती थी
वो थोड़ी कम हो जाएगी। देखिए चार्ट देखने से पहले, मंडे और अगले वीक एनालिसिस से पहले एक बार ये राइटर्स का देख लेते हैं, ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा के हिसाब से कहां राइटर हैं। देखिए 15,000 जो लेवल है यहां पर सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है। इसका मतलब तेजी वाले मान रहे हैं कि अगले हफ्ते के लिए ये बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट है 15,000 के आसपास। और जो मंदी वाले हैं वो काफी डरे हुए हैं भाई, 16,000 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है। कॉल राइटर्स यानी जो मंदी वाले हैं वो 16,000 पे नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में, यानी 15 से 16,000 के बीच का ये दायरा है। राइटर्स कहीं ना कहीं जो है थोड़े पॉजिटिव हैं, लेकिन मार्केट काफी भागा है। एक प्रॉफिट बुकिंग होगी क्या, ये भी चर्चा हम करेंगे। तो यहां पर हमें एक दायरा पता चल गया ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से। अब चलते हैं चार्ट्स पर भाई। चार्ट्स पर भी आपको एक चीज याद रखनी है कि नेक्स्ट वीक का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। मैं आपको बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीक का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। देखिए टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से नेक्स्ट वीक का सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है वो 15,200 के आसपास मुझे लग रहा है। 15,200 के आसपास मुझे नेक्स्ट वीक का एक सपोर्ट दिख रहा है। अब नेक्स्ट वीक का रेजिस्टेंस क्या है, 15,800 के आसपास अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस है। देखिए यहां पर ऊपर में कोई रेजिस्टेंस है नहीं, लेकिन 15,800 मैंने क्यों रेजिस्टेंस का है, उसके पीछे एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो मैंने देखी है मार्केट में, कि मार्केट अक्सर इस लेवल के आसपास रिएक्ट करता है। 800 का जो नंबर है जब ऊपर जा रहा होता है, तो इसलिए मैंने कहा है कि ये एक रेजिस्टेंस का काम टेक्निकली कर सकता है। ऐसे चार्ट पर कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है, और ये जो है पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं। और 15,200 जो है वो अगले हफ्ते का, लेकिन मंडे को क्या होगा भाई, मंडे के क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये भी इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए मंडे में आपको एक चीज याद रखनी है, अगर मार्केट जो है गैप अप खुले तो फिर मेरे ख्याल से आपका जो सपोर्ट या फ्लैट टू पॉजिटिव रहे वो 15,350 के आसपास रहेगा। मंडे के लिए जो सपोर्ट है वो 15,350 के आसपास फर्स्ट सपोर्ट जो है वो रहने वाला है मार्केट का। ये चीज आपको याद रखनी है, जो फर्स्ट सपोर्ट है मार्केट का 15,350 के आसपास रहने वाला है। अब देखिए रेजिस्टेंस कहां पर है, देखिए रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से ऊपर में तो ज्यादा कुछ पूरा खुला आसमान है, लेकिन अगर आप फिर भी कहें तो 15,600 मुझे लगता है एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये कोई चार्ट पर ऐसा कुछ पैटर्न नहीं है, ये चीज मैं आपको बता दूं। तो 15,350 एक सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए, फर्स्ट सपोर्ट है। नेक्स्ट सपोर्ट वो 15,200 के आसपास है, जो मैंने आपको वीकली सपोर्ट भी बताया था, एक डेली चार्ट पर वो एक सपोर्ट बन रहा है, और ये चीज आप याद रखिएगा। लेकिन खबरें भी कुछ आने वाली हैं जिस कारण से वॉलेटिलिटी हो सकती है मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक, खासकर मंडे को, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो रेजिस्टेंस कहां पर है 15,600 के आसपास, सपोर्ट कहां पर है 15,350 के आसपास फर्स्ट सपोर्ट, 15,200 के आसपास अगर डाउ जोन्स गिर जाता है मार्केट में इस रेजिस्टेंस से, ये जो बड़ा रेजिस्टेंस है 15,430 के आसपास का, एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, हल्की सी जो है पीछे की तरफ आता है, जो कि अच्छा रहेगा मार्केट के लिए। अगर बिना ये गिरे चलता है ऊपर, किसी दिन बड़ी गिरावट हो सकती है, ये चीज आप याद रखिएगा। बिना गिरे अगर ऊपर जाएगा, किसी दिन अचानक 300-400 पॉइंट गिर जाएगा ऊपर से, ये चीज आप याद रखिएगा। इसलिए थोड़ा नीचे आकर के ऊपर जाए ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी के चार्ट्स पर चलते हैं। देखिए बैंक निफ्टी जो है आज थोड़ा जो अंडर परफॉर्म करा है निफ्टी को, क्योंकि आपको पता है ये निफ्टी को 3-4 दिनों से गजब का आउट परफॉर्म कर रहा था, बहुत ज्यादा तेज भाग रहा था, लेकिन आज जो है थोड़ी हल्की एक प्रॉफिट बुकिंग भी आई है बैंक निफ्टी में, कहीं ना कहीं हल्की से एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर रही है। देखिए बैंक निफ्टी में अगली तेजी के लिए कम से कम जो है 35,250 का लेवल, 35,250 का लेवल निकालता है मेरे ख्याल से, तभी इसकी अगली तेजी आने वाली है। रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी में कल, वही रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से अब मंडे के लिए भी रहने वाला है, 36,000 के आसपास वो रेजिस्टेंस है। अब बैंक निफ्टी का जो हमने डिस्कस किया था कल भी एनालिसिस में, वही रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी का आगे भी रहने वाला है। और सपोर्ट कहां पर है, 35,000 के आसपास सपोर्ट है, 35,000 के आसपास जो है बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है कि 35,000 के आसपास एक जो है अब बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट दिख रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। 35,000 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। देखिए यहां पर जो है
अगर आप फिर नीचे चले जाएं, अगर किसी कारण से गिरावट होती है तो वो भी सपोर्ट हमें चेक करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट जो बिग सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी का 34,500। ये उस केस में जब किसी कारण से गिरावट हो जाए डाउ जोन्स के कारण से, या वीकेंड में कुछ बैड न्यूज आ जाए, किसी कारण से गिरावट हो 34,500 के आसपास, तब सपोर्ट काम आएगा। ये जो नजदीक वाला सपोर्ट है ये किसी काम के नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक्स के पास चलते हैं भाई। HDFC AMC याद होगा भाई, 5-10 हमारे फेवरेट स्टॉक्स हैं, HDFC AMC, रिलायंस, यूनिलीवर, ये जो स्टॉक्स है, फेडरल बैंक और भी कुछ। ये जब भी नीचे आता है मैंने सपोर्ट पे पकड़ लेते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, प्रॉफिट देता ही है भाई। गिरा था जब मैंने, मेरे ख्याल से आपको रिजल्ट इसके जो आए थे थोड़े, जो है रिजल्ट के कारण ये नीचे गिरा था, 2760 के आसपास ये गया था, 2780 के जोन में। मैंने टेलीग्राम पर भी आपको बताया था अच्छा लेवल है, कहीं ना कहीं बाइंग के लिए एक अच्छा जोन है, और वहां से जबरदस्त जो है तेजी भी आई। आज मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही भागा है, 150-200 पॉइंट के आसपास इसने आज निकाला, अच्छी तेजी आई है इसमें। अब क्यों, देखिए बाइंग थी हमारी, क्योंकि वहां पर एक अच्छा सपोर्ट था, एक अच्छा जोन था, ये जो एरिया था ये सपोर्ट के आसपास का एरिया था, और मेरी उम्मीद थी कि अच्छा स्टॉक जो है अब वो अक्सर बड़े सपोर्ट को नहीं तोड़ता। ये जो मैंने देखा एक्सपीरियंस के हिसाब से वो काफी कहीं ना कहीं आसान था, ये बाउंस बैक आना था, थोड़ा टाइम जरूर लगा लेकिन बाउंस बैक जबरदस्त आया है, एक अच्छा बाउंस बैक आया, एक अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। अगला रेजिस्टेंस कहां पर है, 3200 के आसपास जो है HDFC AMC का एक रेजिस्टेंस है, 3200 के आसपास जो है HDFC AMC का एक रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है, जो जोन है ये रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए मैंने जूम कर दिया, ये जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस है 3200 के आसपास। सपोर्ट वहीं पर है भाई, सपोर्ट वहीं पर है, अब कोई काम का नहीं है, काफी दूर में है, लेकिन अगर किसी कारण से मार्केट गिरे और आपको मौका मिले तो आप जरूर देखिएगा। अभी तो काम का नहीं है, 2760 के आसपास ही इसका सपोर्ट है, 2750 के आसपास आप कह सकते हैं HDFC AMC का सपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं भाई, बिग बॉस रिलायंस इंडस्ट्रीज, गजब की दौड़ लगाई। देखिए जब भी ये स्टॉक 1850 से 1900 के सपोर्ट पे जाता है, मैं हमेशा कहता हूं भाई एक बाइंग जोन है, एक बाउंस बैक आ सकता है। और रेजिस्टेंस मैंने आपको रिलायंस का हर बार एक ही बताया है, 2200 के आसपास ये जो रेजिस्टेंस है भाई, बाउंस बैक तो आ गया इस जोन से, सपोर्ट के आसपास से एक बाउंस बैक तो आ गया, जबरदस्त 200 पॉइंट्स आ चुके हैं, जिसमें 100 पॉइंट्स तो आज ही इसने कवर किया है, जबरदस्त तेजी दिखाई है रिलायंस ने। लेकिन अब भी भाई ऊपर जाना थोड़ा बाकी है, 2200 तक तो कम से कम इसके द्वार खुले हैं, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट बुक करके एक बार नीचे आके जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज जाना तो ऐसे 2200 के आसपास, ये जो 2200 का जोन दिख रहा है यही रिलायंस का अगला रेजिस्टेंस है। अच्छी कंपनी है, बताने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। जब भी अच्छे लेवल पर मिले इसे जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। कई बार मिला है, काफी लोगों ने ध्यान दिया, हमने भी पहले काफी बार रिलायंस को ट्रेड किया है और हर बार प्रॉफिट दिया है भाई, 3-4 बार जब भी इसको ट्रेड किया है ये प्रॉफिट देता है, सेफ स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई, HEG के पास चलते हैं। देखिए मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोड रिलेटेड कंपनी है जो HEG और ग्रेफाइट है, और कहीं ना कहीं जो है फंडामेंटली थोड़े सिक्लिकल स्टॉक होते हैं, ये साइकिल में चलते हैं। एक अच्छा साइकिल है, जबरदस्त तेज भागते हैं, बुरा साइकिल एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, और मेरे ख्याल से थोड़ी इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है एक ठीक ठाक। रेजिस्टेंस कहां पर है पहले चेक कर लेते हैं, 2500 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। HEG का जो रेजिस्टेंस है 2500 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां है भाई, 2000 के आसपास सपोर्ट है, धीरे धीरे सपोर्ट के आसपास आ रहा है, 2000 के आसपास इसका पहला सपोर्ट चार्ट पर क्लियरली दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये जो जोन है ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है HEG में, ये चीज आपको याद रखनी है, यानी 2000 के आसपास सपोर्ट है और 2500 के आसपास जो है HEG का रेजिस्टेंस है। ये थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक है, यानी कि चलता भी तेजी से है, गिरता भी तेजी से है, तो थोड़ा वही लोग काम करें जो ज्यादा जोखिम लेने की क्षमता रखते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, यहां पर चलते हैं सन फार्मा की तरफ। देखिए सन फार्मा फंडामेंटल एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है, बिजनेस इंडिया में भी है, USA में भी है, यूरोप में भी है, अच्छी कंपनी है, बिल्कुल जबरदस्त बिजनेस मॉडल है कहीं ना कहीं, लेकिन अच्छी चाल के बाद प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो गई है, जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग इसमें आई है। देखिए जबरदस्त गिरावट हुई है, कहां इसका रेजिस्टेंस है, क्लियरली 715 के आसपास जो है सन फार्मा का रेजिस्टेंस है,
क्लियरली चार्ट पर दिख रहा है 715 जो है सन फार्मा का रेजिस्टेंस है। लेकिन सपोर्ट कहां पर है भाई, क्योंकि गिरावट हो रही है तो हर आदमी सपोर्ट पूछता है। 650 पे इसका पहला ट्रेडिंग सपोर्ट है। 650 के आसपास जो है इसका एक पहला ट्रेडिंग सपोर्ट है। 650 के आसपास ये चीज आपको याद रखनी है। 650 पे इसका सपोर्ट है सन फार्मा का। अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, हाई क्वालिटी कंपनी है। गिरावट हुई है क्योंकि बहुत तेज दौड़ा था और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही चाहिए, वो आ चुकी है। 650 के आसपास सपोर्ट है सन फार्मा का, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं भाई, आर पावर काफी ज्यादा आपकी डिमांड थी रिलायंस पावर को कवर करने की। देखिए रिलायंस पावर को फंडामेंटली मैं ट्रैक नहीं करता, तो मैं सिर्फ टेक्निकली बात करूंगा, फंडामेंटली मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है। लेकिन कुछ जरूर न्यूज फ्लो चल रहा है, तभी ये 4-5 रुपए से 8-9 रुपए तक चला गया है। लेकिन यहां पर इसका जो आज जो गिरावट हुई है 9 रुपीज के आसपास यही इसका एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। सपोर्ट कहां पर है, मेरे ख्याल से 7 रुपीज के आसपास इसका एक मुझे सपोर्ट दिख रहा है। देखिए आर पावर भी जो है ये थोड़ा सा जो है हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला स्टॉक है, यानी यहां वही लोग काम करें जो ज्यादा जोखिम ले सकते हैं। यानी जो ब्लू चिप स्टॉक में काम करते हैं, कम जोखिम लेने वाले, उनके लिए रिलायंस पावर नहीं है। रिलायंस पावर उन्हीं के लिए जो ज्यादा लॉस भी सह सकते हैं, लेकिन उस लॉस सहने के बदले अगर वो प्रॉफिट करेंगे तो प्रॉफिट भी ठीक ठाक होता है, क्योंकि ये 50-60% तो 4-5 सर्किट लगाते हैं और पहुंच जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पहला जो सपोर्ट रिलायंस पावर में दिख रहा है वो कहीं ना कहीं 7 के आसपास है। 7 रुपीज के आसपास जो है इसका पहला सपोर्ट है आर पावर में, रिलायंस पावर में। कहीं ना कहीं उसके बाद सपोर्ट नीचे की तरफ है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन 5.5 इसका अगला सपोर्ट, जिन्हें जानना है उन्हें मैं बता दूं, 5.5 इसका अगला सपोर्ट है आर पावर रिलायंस पावर का, ये चीज आपको याद रखनी है। आलोक इंडस्ट्रीज भाई कहीं ना कहीं एक गिरावट है और थोड़ा नेगेटिव कैंडल है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अच्छी चाल के बाद कल जो ये गिरावट हुई है इससे कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत जरूर है। आलोक इंडस्ट्रीज का सपोर्ट 20 के आसपास शिफ्ट जरूर हुआ है ऊपर की तरफ, लेकिन आज की जो मूवमेंट है थोड़ी नेगेटिव रही है, इसीलिए इसको कम से कम 22.5 का रेजिस्टेंस क्लियर करना होगा, तभी ये जो है कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में तेजी के फेस में जाएगा। 22.5 के ऊपर जब निकलेगा तभी तेजी के फेस में जाएगा, कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जा सकता है। बेयर्स जो हैं वो थोड़े पीछे हटेंगे इस लेवल के, जब ये ऊपर चला जाएगा। अगर उसके ऊपर नहीं जाता है फिर से प्रॉफिट बुकिंग जैसे पहले हुई है, फिर से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और सपोर्ट 20 के आसपास जरूर शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, लेकिन देखना इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि आज की कैंडल अच्छी नहीं बनी है। तो मंडे की जो कैंडल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं 20.5 के ऊपर अगर ये टिके तो ज्यादा बेटर रहेगा और मजबूत ये होगा 22.5 के आसपास, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर पता है आपको, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशनल पर्पस कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बात करें, बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।